नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। बिहार में फील गुड है, या यूं कहें कि बिहार के लोगों को फील गुड कराने की कोशिश की जा रही है। एनडीए के अलग होकर जब से नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में आए हैं, तब से बिहार के युवाओं को रोजगार के आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं। खुद सीएम नीतीश ने युवाओं को 20 लाख नौकरी देने की बात कही है और अब पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाकर लोगों को कहा जा रहा है कि मुस्कुराइए कि आप रोजगार वाली सरकार में हैं, यानी मुस्कुराइए कि आप बिहार में हैं। तो पोस्टर के जरिए ही सही बिहार के लोगों को फील गुड कराने की कोशिश कराई जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार के युवाओं के लिए रोजगार की बहार आने वाली है। क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार जो आ गई है, इसलिए लोगों को मुस्कुराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। फील गुड वाली तस्वीरें पटना की सड़कों पर दिखाई दे रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मुस्कुराइए, आप रोजगार वाली सरकार में हैं। महागठबंधन की ओर से पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। मुस्कुराइए, आप रोजगार वाली सरकार में हैं। इसी शब्द के साथ पटना में विभिन्न जगहों पे इस तरह से जो है वो होर्डिंग लगाए गए हैं और इस होर्डिंग पे साफ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि मुस्कुराइए, आप रोजगार वाली सरकार में हैं। जन सरकार के लिए बनी बिहार में महागठबंधन सरकार पढ़े लिखे बेकार बैठे युवाओं को देगी 20 लाख नौकरी रोजगार। कैबिनेट में हो गया पास जिनका था आपको इंतजार। बिहार की महान जनता की तरफ से महागठबंधन की सरकार को साधुवाद देते हुए आइए मिलकर बोले जय हिंद जय बिहार। तो ये पोस्टर जो है, ये होर्डिंग जो है प्रेम कुमार यादव प्रदेश महासचिव आरजेडी व्यावसायिक प्रकोष्ठ बिहार की तरफ से लगाया गया है। और इस तरह के पोस्टर जो है वो पूरे पटना में जगह जगह पे लगाए गए हैं। और ये फिलहाल जिस जगह की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री जो है बिहार की, उनकी आवास के सामने की ये तस्वीर है। और यहीं पे तेजस्वी यादव जो है वो लगातार रहते हैं और राबड़ी देवी भी यहीं रहती है। लालू प्रसाद यादव पटना जब आते हैं, जब रहते हैं तो ये यहीं पे रहते हैं। और सरकार के गठन के बाद काफ़ी दिनों तक लालू प्रसाद यादव यहाँ पे रहे और फिलहाल वो दिल्ली में हैं। कल उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अपना नॉमिनेशन भी किया और अब पटना में जो उनके समर्थक हैं वो इस तरह से जो वर्तमान में महागठबंधन की सरकार है उसे रोजगार वाली सरकार, नौकरी वाली सरकार बताते हुए इस तरह से होर्डिंग जो है वो पटना में जगह जगह पे लगा रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि आरजेडी की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर पे जो बीजेपी है उनका क्या जवाब होता है, क्या वो सवाल उठाते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। कुल मिलाकर बिहार में नौकरी और रोजगार की बहार लाने की तैयारी है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तो ट्वीट करके कह दिया है कि बिहार में रोजगार की बहार ही बहार है। सरकार ने 20 लाख रोजगार देने का वादा किया था। कैबिनेट ने 7,796 नए पद सृजित किए और इसको मंजूरी दे दी है। संविधान पर 7,595 लोगों की बहाली की जाएगी और 2 बैठकों में 16,000 लोगों को नौकरी देने का रास्ता साफ कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने अपने विभाग में जल्द नियुक्ति की भी बात कही है। आईआरसीटीसी ने बिहार में 10,000 लोगों को रोजगार देने का ऐलान किया है। आईआरसीटीसी ने बिहार को टूरिस्ट हब बनाने का निर्णय लिया है। और ऐसे में अगर बिहार में रोजगार की बहार आती है तो क्या होगा, उसे समझते हैं। दरअसल रोजगार की बहार आएगी तो उम्मीदें पूरी होगी। बिहार के लोगों को पलायन करना नहीं पड़ेगा, पलायन रुकेगा। बिहार से बाहर गए लोग वापस बिहार लौटेंगे और साथ ही उद्योग धंधों और सर्विस सेक्टर का विकास होगा। बिहार सरकार की आमदनी बढ़ेगी और इससे प्रगति की राह पर बिहार दौड़ने लगेगा, यानी कि लोगों का भी फायदा होगा और बिहार का भी फायदा होगा। और राबड़ी आवास के बाहर लगे इस पोस्टर पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी जहां पोस्टर को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है, वहीं कांग्रेस और आरजेडी बिहार में रोजगार की बहार की बात कह रही हैं। श्री तेजस्वी यादव जी, आप कहते हैं कि बिहार के बेरोजगार मुस्कुराइए। अरे बिहार के बेरोजगार कैसे मुस्कुराएंगे
जब एक अल्पसंख्यक समुदाय के टीटी अभ्यर्थी को डकबंगला चौक पर नौकरी मांगने पर इतना मार पिटवाए अपने अधिकारियों से कि उस कान का बहरा हो गया, उसका इलाज तो करा दीजिए। अरे आप पूरे परिवार को नौकरी लग गया तो आपके पूरा परिवार मुस्कुरा रहा है तो पूरा बिहार नहीं ना मुस्कुराएगा। देखिए, हमारा इतिहास ही रोजगार और नौकरी देने का रहा है। आप देखिए, हम जैसे ही सरकार में आए, मत्स्य विभाग में, मत्स्य और पशुपालन में नियुक्तियां हो गई। आप देखिए, स्वास्थ्य विभाग में बड़ी वैकेंसी आई है, जिस पर कुंडली मार के इसके पहले वाले स्वास्थ्य मंत्री बैठ गए थे। उसमें हम बहाली कर रहे हैं, राजस्व कर्मचारियों की बहाली कर रहे हैं, अमीनों की बहाली कर रहे हैं। हम रोजगार देने वाले ही लोग हैं। में रोजगार की भरमार से नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान है, इसीलिए बीजेपी परेशान है। बीजेपी ये बात अच्छी तरह समझ रही है कि जिस तरह से श्री नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी की सरकार में रोजगार की भरमार है। नौकरी मांगने पे मधुबनी के अनसुर रहमान के साथ क्या पुलिस ने किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। नौकरी मांगने पे कटिहार के युवक के साथ पुलिस ने क्या मारपीट किया और उसके बाद उन्होंने अपने कान की आवाज को खो दिया, ये भी पूरा बिहार ने देखा है। आप कह रहे हैं कि बिहार में नौकरियों की सरकार है। अरे जहां नौकरी मांगने पे युवाओं पे लाठी चलवा रहे हैं, आप कुछ तो शर्म करिए मुख्यमंत्री जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री जी। और सीएम नीतीश कुमार भले ही खुद को पीएम की रेस में नहीं मान रहे हैं, वो बार बार खुद को इस रेस से अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के नेताओं की ओर से बार बार उन्हें पीएम का उम्मीदवार बताया जा रहा है। इसी कड़ी में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की ओर से उन्हें पीएम समर्थन की बात कही गई है। लालू प्रसाद ने कहा कि आरजेडी नीतीश के समर्थन में खड़ी है, तो जगदानंद सिंह ने नीतीश को पीएम पद का उम्मीदवार बता दिया। नीतीश कुमार और हमारे पार्टी का जो मिलन हुआ, ये उदाहरण है कि हम इकट्ठे हो गए हैं, तब इनका विदाई तय है। इसलिए हम पर भरोसा किया है पार्टी के लोगों ने, तो उनके भरोसा को तोड़ने नहीं देंगे। बीसी एक आज वरिष्ठतम बचे हैं, तो समाजवादियों के हाथ में इस देश का परिवर्तन रहा है। कभी भी जब भी वो उठ खड़े हुए तो देश में परिवर्तन हुआ और फिर से बिहार उठ खड़ा हुआ है और पूरा राष्ट्र बिहार की तरफ देख रहा है। लालू प्रसाद जी की तरफ से, नीतीश कुमार बिहार की तरफ से आज इस बड़े ओहदे पर भारत को संभालने वाले पद के उम्मीदवार हैं। साथ आना, मजबूती दिखाना और बयान देना अलग बात है, लेकिन हकीकत की जमीन इतनी दलदली है कि कुछ भी कहना मुश्किल है। देखिए क्या क्या मुश्किलें हैं। नीतीश को लालू कैसे आखिर पीएम बनाएंगे? जब नीतीश एनडीए में थे तो लोकसभा में महागठबंधन के सिर्फ एक सीट मिली थी। अब महागठबंधन के पास कुल 17 का आंकड़ा है। 17 के आंकड़े को 272 करना बेहद मुश्किल है। आरजेडी खुद एक क्षेत्रीय पार्टी है। बिहार के बाहर आरजेडी का कोई वजूद नहीं है। बिहार के बाहर जेडीयू का वजूद भी सवालों के घेरे में है। पीएम पद के लिए नीतीश को कांग्रेस का साथ मिलता नहीं दिख रहा है, मुश्किल है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, 2 राज्यों में उसकी सरकार है और कांग्रेस से अलग कोई फ्रंट बिहार में पीएम नहीं बनवा सकता। कांग्रेस के बाद तृणमूल केसीआर का पत्ता खुलेगा। आम आदमी पार्टी का भी जलवा दिख सकता है। केजरीवाल, ममता, केसीआर की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि लालू नीतीश को आखिर कैसे पीएम बनवाएंगे। लेकिन सियासत संभावनाओं का खेल है। क्रिकेट की तरह यहां कभी भी कोई भी करिश्मा हो सकता है और इसी करिश्मे ने इंद्र कुमार गुजराल और देवेगौड़ा को पीएम की कुर्सी तक पहुंचा दिया था। अगर ऐसा कुछ करिश्मा होता है तो सारे समीकरणों, सारे सियासी विश्लेषणों का तब कोई महत्व नहीं रह जाएगा। बढ़ेंगे आगे। बिहार में निवेशकों को आकर्षित और आमंत्रित करने के लिए पटना में आज बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया है। बिहार इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेने के लिए देश के जाने माने औद्योगिक घराने पटना पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार ने उनके लिए रेड कारपेट बिछाए हैं। यह समिट मुख्यमंत्री कार्यालय संवाद में आयोजित किया गया है।
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विशिष्ट अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। क्या है बिहार इन्वेस्टर्स मीट की तैयारी, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। बिहार इन्वेस्टर मीट 2022 आज पटना में आयोजित हुआ है और ये आयोजन जो है, कार्यक्रम का आयोजन संवाद स्थित सभागार कक्ष में हुआ है और इसमें जो इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट ऑफ बिहार के जो मंत्री हैं उनके साथ साथ मुख्य अतिथि के तौर पे नीतीश कुमार होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ में तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस समारोह में शिरकत करेंगे और बिहार के जो उद्योगपति हैं उनके साथ वार्ता भी की जाएगी। साथ ही साथ बिहार में कैसे उद्योग का आयाम और बढ़े इस पर भी चर्चा की जाएगी। इन्वेस्टर्स जो हैं उन्हें सुरक्षा के साथ साथ जो सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जानी है उसके बारे में बताया जाएगा और ये संवाद है और संवाद के बाहर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं फिलहाल। यहाँ देखिए तैयारी जो है मुकम्मल कर ली गई है और यहाँ पे बिहार इन्वेस्टर मीट में आने वाले जो उद्योगपति हैं उनके स्वागत के लिए ये द्वार बनाए गए हैं और ये कार्यक्रम जो है वो आज आयोजित है। दिन के तकरीबन 10:30 बजे यहाँ पे मुख्यमंत्री पहुँच जाएंगे। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। उद्योगपति जो तमाम हैं जिनको निमंत्रित किया गया है वो भी यहाँ पे आएंगे और यहाँ आकर के सरकार जो है उन्हें बताएगी कि रोज़गार को लेकर के क्या कुछ आयाम आगे होने हैं, किस तरह से सरकार जो है वो सुविधाएं मुहैया कराएगी और किस तरह से आप जो है वो बिहार में उद्योग लगाएं ताकि बिहार जो है वो विकास के राह पे और तेज़ी से चले, लोगों को, बेरोजगारों को रोज़गार मिल सके और सरकार जो है वो बेहतरी की तरफ अपनी कदम जो है वो और तेज़ी से बढ़ा सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर सृजन घोटाला मामले में पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व डीएम वीरेंद्र प्रसाद यादव के 7 अन्य आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। सीबीआई की अपील पर अदालत ने इन लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया है और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। भागलपुर सृजन घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व डीएम वीरेंद्र कुमार यादव, अमित कुमार और रजनी प्रिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। 22 करोड़ रुपए सृजन विकास समिति को किया गया था भुगतान। 2017 में कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया था और इसी मामले में सीबीआई की तरफ से अनुसंधान किया गया और अनुसंधान के दौरान मिले जो साक्ष्य थे उसके आधार पे सीबीआई ने चार्जशीट दायर किया और फिर सीबीआई की विशेष अदालत से जो है वो इन लोगों के खिलाफ जो अभियुक्त हैं इनके खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट जारी करने की अपील की और उस अपील पे सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनवाई करते हुए इन तीनों के खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट जारी किया है, जिसमें पूर्व डीएम वीरेंद्र कुमार हैं। उनके अलावा अगर हम बात करें तो अमित कुमार और जो तीसरी शख्स हैं वो रजनी प्रिया हैं जो फिलहाल फरार चल रहे हैं और इन तीनों के खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट जो है वो सीबीआई की विशेष अदालत ने जारी किया है। कहा यह जा रहा है कि इसके बाद भी अगर इन लोगों ने सीबीआई के समक्ष अपने आप को नहीं उपस्थित किया तो और इनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ेगी। सीबीआई जो है इनके खिलाफ और अधिक जो कड़ी कार्रवाई है वो करने की अपील सीबीआई की विशेष अदालत से करेगी। फिलहाल देखना होगा कि सीबीआई की विशेष अदालत की तरफ से जारी किए गए गैर जमानती वारंट के बाद जो पूर्व डीएम है वीरेंद्र कुमार, रजनी प्रिया और जो अमित कुमार हैं ये अपने आप को सीबीआई के हवाले करते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आइए अब समझते हैं कि आखिर सृजन घोटाला है क्या। भागलपुर के सबौर में सृजन घोटाला हुआ। सरकारी विभागों के बैंक खातों से अवैध निकासी हुई। सृजन महिला विकास समिति से खाते में राशि को ट्रांसफर किया गया और सृजन महिला विकास समिति एक स्वयं सहायता समूह है। सृजन समिति की स्थापना 1996 में हुई थी। सृजन घोटाला करीब 900 करोड़ का घोटाला माना जा रहा है। सीएम नीतीश ने इस घोटाले का खुलासा किया था। शुरू में आर्थिक अपराध इकाई ने इसकी जांच शुरू की, बाद में मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। अधिकारियों की मिलीभगत से फंड का ट्रांसफर हुआ। फर्जी सिग्नेचर के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया।
और सरकारी विभाग के चेक बाउंस होने पर इस मामले का खुलासा हुआ था। अब यह बता दें कि किन किन खातों में अवैध निकासी हुई। जिला भूअर्जन विभाग से 270 करोड़ की निकासी हुई। मुख्यमंत्री नगर विकास योजना से 10 करोड़ की निकासी हुई। जिला नजारत शाखा से 15 करोड़ रुपए की निकासी हुई। बढ़ेंगे आगे। बेंगलुरु से दरभंगा के लिए बुधवार को उड़ा स्पाइस जेट का विमान आधे रास्ते में ही डायवर्ट कर दिया गया। बेंगलुरु एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद वो दरभंगा की बजाय हैदराबाद पहुंच गया। अपने आप को हैदराबाद एयरपोर्ट पर पाकर यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। हैदराबाद में सभी यात्रियों को विमान से उतार दिया गया। यात्रियों की माने तो थोड़ी देर बाद घोषणा की गई कि उन्हें 2 घंटे के बाद दूसरे विमान से वापस बेंगलुरु भेजा जाएगा। ये जानकारी मिलते ही यात्री आक्रोशित हो गए। यात्रियों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया और इसी बीच विमान कंपनी के कर्मियों से काफी देर तक उनकी नोकझोंक हुई। यात्रियों के आक्रोशित होने के बाद सभी यात्रियों को दूसरी उड़ान से पटना भेजा गया। ये कौन सी बड़ी बात है कि मैनेजमेंट को पुराना पड़ेगा? भाई यहाँ पैसा दिए हम लोग, पटना ले जाएंगे। भागलपुर में ट्रेन से मोबाइल चोरी करना एक चोर को महंगा पड़ गया। चलती ट्रेन से मोबाइल लेकर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ लिया और ट्रेन के अंदर खींचकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना लैलक घोघा रेलवे स्टेशन के बीच की है, जहां चलती ट्रेन से चोर ने यात्री से मोबाइल की चोरी की, लेकिन ट्रेन में सवार यात्रियों ने चोर को पकड़ लिया और कुछ देर बाद ट्रेन के अंदर खींच लिया, जिसके बाद ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। पकड़े गए चोर की पहचान नहीं हो सकी है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। हाजीपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कैदी वार्ड में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। सजायाफ्ता कैदी यहां पर रंगरेलियां मना रहा था। सदर अस्पताल में है कैदी वार्ड। दूसरे राज्यों से कैदियों के लिए कॉलगल मंगाई गई थी। कॉलगल और वार्ड बॉय से पूछताछ की जा रही है। देर रात पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो कैदी वार्ड में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। हाजीपुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सजा याफ्ता एक कैदी को पकड़ा गया है जो कॉलगल के साथ रंगरेलियां मना रहा था। सदर अस्पताल में कैदी वार्ड बनाया गया है और इसी कैदी वार्ड में यह सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था और इसके लिए दूसरे राज्यों से कॉलगल मंगाई जा रही थी। आज विश्व हृदय दिवस के मौके पर पटना में डॉक्टरों द्वारा वॉकथॉन का आयोजन किया गया। चिकित्सकों ने राजधानी की सड़कों पर दौड़ लगाई और हृदय रोगों से बचाव के लिए लोगों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि वर्ल्ड हार्ट डे एक जरूरी एनुअल प्रोग्राम है जिसे हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन लोगों को दिल की बीमारियों के प्रति जागरूक किया जाता है ताकि वैश्विक बीमारी का बोझ कुछ कम हो सके। तो वर्ल्ड हार्ट डे पे पर्पस हमेशा से है अवेयरनेस फैलाना, लोगों में जागरूकता लाना कि वो समय रहते अपनी लक्षण को पहचाने, बीमारी को पहचाने और डॉक्टर के कहने के अनुसार जो चीज़ें उनको बताई जाती हैं उसको फॉलो करें। मेनली ये एक दिन बनाया गया है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। जीवन शैली में कैसे परिवर्तन लाए, कम से कम आधे घंटे वॉक करना चाहिए, खान पान में क्या वर्जित है, क्या परहेज करना चाहिए। और ये एक दिन के लिए नहीं है, एक दिन सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, इसको डेली मनाना है। मुंगेर में आस्था का अनोखा रूप देखने को मिला जब एक महिला अपनी बीमार बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर ठीक करने के लिए चंडिका स्थान पहुंची और पूजा अर्चना कर बच्ची की सेहत के लिए प्रार्थना की। महिला की इस भक्ति को देखकर वहां मौजूद पंडा और अन्य लोग हैरान रह गए। महिला ने दंडवत होते हुए करीब 12 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय की। मां चंडिका के लिए महिला की भक्ति की हर तरफ चर्चा हो रही है।
भक्ति की ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह से एक महिला दंडवत होते हुए 12 घंटों में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर मां चंडिका के दरबार में पहुंची और अपने बच्ची की सेहत के लिए दुआएं मांगी। महिला श्रद्धालु की इस अनोखी भक्ति को देखकर लोग भी हैरान हैं। पंडित और आम लोग चर्चा कर रहे हैं इस महिला के इस अनोखी भक्ति का। जो आपने दंडवत किया, मेरे बच्चे का तबीयत बहुत खराब था। कितना दिन से खराब था? 2.5 साल से। कितने औलाद है आपको, बाल बच्चे? 2 है, एक लड़का एक लड़की। जी, तो किसकी तबीयत खराब थी? ये मेरी छोटी वाली है ना। हाँ, तो मेरे घर में सभी का तबीयत खराब है फिलहाल। जी, इसीलिए तो क्या माना था आपने? अभी तक तो ठीक नहीं हुआ है, इसीलिए माँ के दरबार पर आए कि ठीक कर देंगे। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। दुनिया के राइजिंग स्टार में आकाश अंबानी का नाम शामिल हो गया है। टाइम 100 नेक्स्ट में आकाश अंबानी का नाम आया है। जियो के चेयरमैन हैं आकाश अंबानी। दुनिया के राइजिंग स्टार के लिस्ट में आकाश अंबानी का नाम आया है। टाइम 100 नेक्स्ट में इमर्जिंग लीडर्स का नाम शामिल होता है, जो बिजनेस, इंटरनेट, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, हेल्थ, साइंस और दूसरे क्षेत्रों में उभरते हुए स्टार होते हैं। इस लिस्ट में आकाश अंबानी अकेले भारतीय हैं। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।